जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं मेंटर सौरभ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे संख्यावाचक शब्द, जिसे हम संस्कृत में गिनती भी कह सकते हैं। तो संस्कृत में गिनती का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, एग्जाम में इसका कितना मार्क्स आता है, वो सारा हम आपको बताने वाले हैं। और इससे पढ़कर के आप एग्जाम में कितना मार्क्स ला सकते हैं, वो सारे हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं संख्यावाचक शब्द। तो संख्यावाचक शब्द है क्या, पहले हम ये सीखेंगे कि संख्यावाचक शब्द है क्या। तो जिन शब्दों का प्रयोग अंकों के बदले में किया जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग अंकों के बदले में किया जाता है, उसे संख्यावाचक शब्द कहेंगे। जैसे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लिया जाए कि यहाँ पे हमने लिख देंगे 6। क्या लिख देंगे? 6। तो ये 6 जो अंक है, इसको हम शब्दों में कैसे प्रयोग करेंगे? तो इसको हम बोलते हैं षड। क्या बोलते हैं? षड। षड मीन्स 6। इसका मतलब हुआ कि जिन शब्दों का प्रयोग, यानी ये जो षड है, ये शब्द जो है, इस शब्द का प्रयोग हमने किसके स्थान पर कर रहे हैं? तो ये 6 के स्थान पर कर रहे हैं। तो वही बोला है कि जिन शब्दों का प्रयोग अंकों के बदले में किया जाता है, उन्हें संख्यावाचक शब्द कहेंगे। तो ये 6 जो है अंक है, इसके स्थान पे हमने षड का प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब षड हो गया संख्यावाचक शब्द। क्या किसी को दिक्कत? उसके आगे ध्यान दीजिएगा। उसके बाद कहता है इसका प्रयोग विशेषण के रूप में होता है। इसका प्रयोग यानी किसका? संख्यावाचक शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में भी किया जाता है। विशेषण किसे कहेंगे? तो विशेषण आप जानते हैं कि वैसा शब्दांश जो संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहेंगे? विशेषण। जैसे आप किसी की भी बात कर सकते हैं, जैसे मोहन का घर सुंदर है। यहां पे मोहन जो है और घर जो है, तो घर यहां पे हुआ संज्ञा। घर क्या हुआ? संज्ञा। लेकिन हमने घर की बात एक बात और बोले हैं कि मोहन की घर सुंदर है या मोहन का घर सुंदर है। तो ये जो शब्द हमने बोले सुंदर, ये उस घर की विशेषता को बता रहे हैं। तो ये हो गया विशेषण। तो ये संख्यावाचक शब्द जो है, उसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। उसके बाद ध्यान देंगे करा, ये लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। संख्यावाचक शब्द जो है वो लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार वाक्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे पुल्लिंग के लिए अलग होंगे, स्त्रीलिंग के लिए अलग होंगे और नपुंसक लिंग के लिए अलग होंगे। क्या किसी को दिक्कत? मेरे साथ समझते जाइएगा। तो पुल्लिंग के लिए अलग शब्द होंगे, स्त्रीलिंग के लिए अलग शब्द होंगे और नपुंसक लिंग के लिए अलग शब्द होंगे। एक वचन में अलग होंगे, द्विवचन में अलग होंगे और बहुवचन में अलग होंगे। विभक्ति के आधार पर भी इसको बदला जा सकता है। प्रथमा विभक्ति में अलग हो सकते हैं, द्वितीय विभक्ति में अलग हो सकते हैं और तृतीय विभक्ति में अलग हो सकते हैं। तो चलिए हमने एक मर्ते फिर से ध्यान दीजिएगा। संख्यावाचक शब्द किसे कहेंगे? तो जिन शब्दों का प्रयोग अंकों के बदले में किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? संख्यावाचक शब्द। संख्यावाचक शब्द क्या है? इसका प्रयोग विशेषण के रूप में भी होता है। ये लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। चलिए इसके आगे देखते हैं। जैसे में लिखा हुआ है एक, जैसे हमने अभी चर्चा की थी, ये वाला एक। तो ये एक जो है, इसको हम पुल्लिंग में बोलेंगे एकः। अंक एक को पुल्लिंग में एकः बोलेंगे। इसी एक को स्त्रीलिंग में अलग हो जाएगा, स्त्रीलिंग में से एका बोलेंगे। और इसी एक को नपुंसक लिंग में से एकम बोलेंगे। तो ये लिंग के आधार पर पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में अलग अलग हो जाता है। ये घटनाएं 4 तक चलेंगे, 1 से लेकर के 4 तक। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये लिखा हुआ अंक है 1 से लेकर के 4 तक। तो 1 से लेकर के 4 तक पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसक लिंग के लिए अलग। बाकी बाद वहां से सारा समान हो जाते हैं।
तो चलिए मेरे साथ बोलिएगा, हमने पहले पुल्लिंग के लिए आपको पढ़ा रहे हैं, तो बोलिए एक का एकः, दो का द्वौ, तीन का त्रयः, चार का चत्वारः। मेरे साथ बोलिएगा, पुल्लिंग में एक का एकः, दो का द्वौ और तीन का त्रयः, चार का चत्वारः। फिर से बोलिएगा, पुल्लिंग में एक का एकः, दो का द्वौ, तीन का त्रयः और चार का चत्वारः। जब हमने स्त्रीलिंग में आते हैं तो उसी एक का एका हो जाता है, एक का एका हो जाता है और दो का द्वे हो जाता है, तीन का त्रिस्त्र हो जाता है और चार का चतस्त्र हो जाता है। स्त्रीलिंग में क्या बोलेंगे? एक का एका, दो का द्वे, तीन का त्रिस्त्र और चार का चतस्त्र। फिर से ध्यान देंगे, स्त्रीलिंग में एक का एका, मेरे साथ बोलिएगा, दो का द्वे, तीन का त्रिस्त्र, चार का चतस्त्र। और जब हम नपुंसक लिंग में चले जाते हैं तो उसी एक का एकम, दो का द्वे, तीन का त्रीनी और चार का चत्वारी। क्या बोलेंगे? नपुंसक लिंग में एक का एकम, दो का द्वे, तीन का त्रीनी और चार का चत्वारी। तो क्या याद कर लेंगे? देखिए, पुल्लिंग में एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। फिर से बोलेंगे, एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। किसमें? पुल्लिंग में। पुल्लिंग में एक का एकः, दो का द्वौ, तीन का त्रयः, चार का चत्वारः। और ये घटनाएं एक से लेकर के चार तक ही घटेंगे, उसके बाद सारा पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में समान हो जाएंगे। तो बोलिए, एक का एकः, दो का द्वौ, तीन का त्रयः और चार का चत्वारः। स्त्रीलिंग में एका, द्वे, त्रिस्त्रः, चतस्त्रः। नपुंसक लिंग में एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी। किसी को दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपको हमने 10 तक चुटकी में सिखा देंगे। बोलिए मेरे साथ, एकम, नपुंसक लिंग के लिए बोल रहे हैं, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। एकम यानी एक, द्वे यानी दो, त्रीणी यानी तीन, चत्वारी यानी चार, पंच यानी पांच, षड यानी 6, सप्त यानी 7, अष्ट यानी 8, नव यानी 9 और 10 यानी 10। किसी को दिक्कत? तो मेरे साथ बोलिएगा, एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। क्या बोलेंगे? एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। क्या बोलेंगे? एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। क्या बोलेंगे? एकम, द्वे, त्रीणी, चत्वारी, पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 10। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद होता है 11 यानी एकादश, 12 यानी द्वादश, 13 यानी त्रयोदश, 14 यानी चतुर्दश, 15 यानी पंचदश, 16 यानी षोडश। क्या बोलेंगे? एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। विंशतिः मीन्स 20। क्या बोलेंगे? देखिए, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति। विंशति मीन्स 20। ध्यान देंगे, एक बात और यहां आपको समझना है। एकोन, एकोन का मतलब होता है, एकोन का मतलब होता है एक कम। एकोन का मतलब होता है एक कम और विंशति का मतलब होता है 20। इसका मतलब हुआ 20 में एक कम, और 20 में एक कम का मतलब हुआ 19। 20 में एक कम का मतलब हुआ 19। तो हम कह सकते हैं 19 को एकोन विंशति। 19 को क्या कह सकते हैं? एकोन विंशति, यानी 20 में एक कम।
तो उसे क्या कह सकते हैं? 19। किसी को दिक्कत नहीं होंगे, विंशति यानी 20। जैसे अगर आप इंग्लिश में 1 2 3 पढ़े होंगे तो आप अगर ऐसे पढ़ते हैं 21 22 23, तो ठीक उसी प्रकार इसमें भी संस्कृत में होता है। जैसे आप विंशति यानी 20 पढ़ लिए, फिर आप 1 2 3 4 सीख चुके हैं तो बोलेंगे एक विंशति यानी 21, द्वाविंशति यानी 22, त्रयोविंशति यानी 23, चतुर्विंशति यानी 24, पंचविंशति यानी 25 और षड्विंशति यानी 26। इसी प्रकार से सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति और त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब होता है 30। एक बात फिर से यहां आया क्या कि हमने अभी बोले नवविंशति। नवविंशति को आप कह सकते हैं एकोन त्रिंशत। एकोन यानी एक कम, त्रिंशत यानी 30, यानी 30 में एक कम यानी 29। क्या किसी को दिक्कत? तो मेरे साथ बोलिएगा, हमने बोलेंगे 10 से, बोलेंगे एकादश 11, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशति यानी 20। फिर बोलेंगे एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षड्विंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, त्रिंशत। फिर इसी प्रक्रिया से आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक है, कुछ ऐसे अगर आप आगे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको परेशानियां होंगे, लेकिन हम आपको परेशानियां नहीं होने देंगे। तो चलिए बोलते हैं त्रिंशत। त्रिंशत का मतलब होता है 30। मेरे साथ बोलते जाइएगा, त्रिंशत। त्रिंशत यानी 30। फिर बोलेंगे चत्वारिंशत यानी 40। फिर बोलेंगे पंचाशत यानी 50। फिर बोलेंगे षष्ठी यानी 60। फिर बोलेंगे सप्तति यानी 70। फिर बोलेंगे अशीति यानी 80, नवति यानी 90 और शतम यानी 100। क्या बोलेंगे? बोलिए 10। अगर हमने 10 20 करके अगर बोलते हैं तो बोलेंगे 10, विंशति, त्रिंशत, चत्वारिंशत, पंचाशत, षष्ठी, सप्तति, अशीति, 90 यानी 90, उसके बाद हो गया शतम यानी 100। क्या किसी को दिक्कत? बढ़े जाएंगे। चलिए तो देखते हैं। उसके बाद आपको कुछ ऐसे टॉपिक लिख दिए हैं जैसे नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है नोट में? जैसे अभी हमने 90 का बात बोले थे तो नवति, 80 की बात बोले तो अशीति, 70 की बात बोले तो शतम, 70 की बात बोले तो सप्तति। तो ठीक उसी प्रकार 100 की बात बोले तो शतम। तो 200 की बात अगर बोलेंगे तो हो जाएगा द्विशतम। 100 के बाद शतम तो 200 का हो जाएगा द्विशतम, 300 का हो जाएगा त्रिशतम और ठीक उसी प्रकार से 400 500 आप कर सकते हैं। उसके बाद 1000 की बात है तो 1000 का हो जाएगा सहस्त्रम। 1000 का क्या हो जाएगा? सहस्त्रम। 1000 का क्या हो जाएगा? सहस्त्रम। और यही 10,000 का हो जाएगा अयुतम। फिर ये 1,00,000 का हो जाएगा लक्षम। 1,00,000 का हो जाएगा लक्षम। और ये ध्यान से देखिएगा, ये लिखा हुआ है करोड़। क्या लिखा हुआ है? करोड़। तो करोड़ को हमने क्या बोलेंगे? 1 करोड़ को हम लोग बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। या देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यानी 1 करोड़ को हमने क्या बोलेंगे? कोटि। फिर से ध्यान दीजिएगा, 200 का द्विशतम, 300 का त्रिशतम, 1000 का सहस्त्रम, 1000 का सहस्त्रम और 10,000 का अयुतम, 1,00,000 का लक्षम और 1 करोड़ का कोटि। तो ठीक इसी प्रकार आप विभिन्न प्रकार के संस्कृत गिनती को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोगों को इस वीडियो को देख करके मज़ा आया होगा और अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो एक बार हमने आपको फिर से इसे सुना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो इस वीडियो को हमने फिर से एक मरते रिकेप कर देते हैं, फिर से दोहरा देते हैं।
तो बोलिएगा मेरे साथ, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, बोलिएगा एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षड् सप्त अष्ट नव दस एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पंचदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशतिः। फिर बोलेंगे एकविंशतिः द्वाविंशतिः त्रयोविंशतिः चतुर्विंशतिः पंचविंशतिः षड्विंशतिः सप्तविंशतिः अष्टाविंशतिः नवविंशतिः त्रिंशत् यानी 30। फिर बोलेंगे चत्वारिंशत् यानी 40, पंचाशत् यानी 50, षष्टिः यानी 60, सप्ततिः यानी 70, अशीतिः यानी 80, नवतिः यानी 90, शतम यानी हो गलो खत्म, शतम यानी 100। क्या बोलेंगे? शतम यानी 100। उसके बाद है क्या? द्विशतम 200, त्रिशतम 300, सहस्त्रम 1000, अयुतम 10,000, लक्षम लाख, कोटि यानी 1 करोड़। और उसके बाद ये आपका संस्कृत गिनती क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो ध्यान देंगे। तो अगर आप घर में से रिवाइज करेंगे तो आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।